हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल के लिए चार्ट को, ये कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग पहली स्ट्रेटजी तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद हम दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, फिर तीसरी के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करते ही रहते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम पहली स्ट्रेटजी हम लगा लेते हैं। देखो, पहली स्ट्रेटजी तो अपनी यही है कि जो टॉप वाला मतलब जो कैंडल है आज का, उसके टॉप पर एक लाइन लगा दो, बॉटम पर एक लाइन लगा दो और एक सेंटर पर एक लाइन लगा दो। तो ये लाइनें हम लोग क्या करते हैं, बराबर से लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा आप और अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। और देखो, यहाँ से अगर हम रेंज की बात करें तो 22,300 से लगा के अगर हम बात करें 600, मतलब करीबन 300 पॉइंट से ऊपर का यहाँ से ये रेंज बना हुआ है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ से 300 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, मतलब क्या होगा कि या तो कल भी मार्केट या तो एक अच्छा सा मोमेंटम दे दे या फिर मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि मार्केट अगर एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं आप, अगर नहीं दे रहा है तो आपको फिर यह याद रखना है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर बच के रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो पैसा कमाया हुआ है कल जाना नहीं चाहिए, ये सबसे मेन मकसद होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर चलकर एसएल हंटिंग की। तो आज हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो, कल के लिए अगर आपको एसएल हंटिंग दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर कल आपको जो एसएल देखना चाहते हैं तो कल के लिए एसएल कहाँ पर पड़े होंगे कि देखो, ये जो बायर्स आए होंगे इन बायर्स के एसएल कहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर कहीं पे इस एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़े होंगे। कुछ बायर्स के यहाँ पर पड़े होंगे और कुछ बायर्स के इस एरिया में भी पड़े होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, 22,300 तक नीचे की साइड में तो एसएल हैं। ऊपर की साइड में हम बात करें तो ये वाले एसएल है, ये वाले 22,625 के आसपास एसएल पड़े हैं सेलर्स के। तो यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े हैं और यहाँ पर बायर्स के। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बायर्स हैं, अब मार्केट ना अगर आ भी जाता है यहाँ पर आ सकता है, इस लाइन पर, ये मिडल वाली लाइन पर ओपन हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस एरिया में मार्केट आ जाए। तो इसलिए आपको ये यहाँ पर इस बात का ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। मार्केट इस एरिया में यहाँ पर आया मतलब 450 के आसपास, 22,450 के आसपास, तो यहाँ पर एक चांस आपको बनेगा बाइंग का। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो मतलब यहाँ पर ये एसएल, ऊपर वाले एसएल अगर यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है तो यहाँ से एक चांस ऊपर वाला बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये एसएल को ख़त्म करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। कल एक गैप अप ओपनिंग देगा तो फिर आपके पास में मैंने आपको जो बोला है, क्या बोला है आपको, मैंने यही समझाया है कि अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो ये वाला एरिया अपने पास में जो है, ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया 22,900 तक का एरिया। ठीक है, तो 22,800, 900, 700, ये सारा का सारा एरिया अपना कौन सा है, सेल वाला जोन है। तो यहाँ से एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, अगर इस लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से एक बाई ट्रेड लिया जा सकता है। तो यही चीज़ें अपने आपको कल देखना है। तो एसएल मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर ज़्यादातर एसएल इस एरिया में है। तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि अगर नीचे आता है तो ये एसएल खाने के लिए आ सकता है, और ऊपर ओपन होता है तो नीचे की साइड में फिर से ये एसएल खाने के लिए, मतलब नीचे वाले लोगों को डराने के लिए आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा अपना क्या है, पिछली बार का जो हाई आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एक हाई है यहाँ पर आपको 22,800 के नीचे का, तो ये वाला भी ब्रेक होता हुआ आपको दिख सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो ये एक कल तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि होने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए होता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कि ये क्या करना है आपको, कि इस एरिया में अगर मार्केट सुबह में ओपनिंग में अगर ऐसा कुछ कैंडल दिखाता है तो वहाँ पर आप सेल ट्रेड कर सकते हो। इस एरिया में कहीं ओपन होता है तो आप बाई ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। यहाँ की तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 10% की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। कोई ऐसी खबर आ जाए तो शायद यहाँ पर ओपन हो जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको यही देखना है कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा, देखो अब वापस से यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा मोमेंटम नीचे दिखा के उसके बाद इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो वहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। और जब ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ से ऊपर जाके फिर से ये ब्रेक करता है तो फिर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ मैं।
बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहोगे तो बैंक की निफ्टी को भी उसी नज़रिए से आप देख सकते हो जो अभी मैंने आपको निफ्टी 50 पे बताया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि ये लाइनें अपने लिए वरदान का काम करती है। इससे पता चलता है कि मार्केट की कैपेसिटी क्या है और मार्केट कहाँ से जाकर किस तरह से रिजेक्शन ले सकता है। तो ये चीज़ें आपको करना है। यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला एरिया जो कि 49,000 के आसपास का एरिया था, जो कि इसका हाई था, इस हाई वाले एरिया से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिख सकता है। तो यहाँ से आपको दिखना है, तो यहाँ पर इस एरिया में आपको सेल करना है और इस एरिया में आप बाई करोगे तो यहाँ से तो मार्केट वैसे भी यहाँ पर आने वाला नहीं है शायद अभी, क्योंकि अब चांसेस बहुत कम है। उसके बाद हम बात करते हैं इस एरिया पे अगर यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट बनाता है तो फिर यहाँ पर आपको इस प्लान पर यहाँ पर 48,200 के आसपास यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट की चार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारा जो मार्केट कहाँ पर है, तो थर्ड कैंडल के आसपास है, मतलब सेलिंग जोन में ही है अभी, तो हम थर्ड कैंडल के आसपास है। तो कल आपको इस एरिया में ही अगर मार्केट दिखता है, कहीं ओपनिंग दिखता है, गैप अप ओपनिंग, तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पर आपको अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर आपको फिर से बाइंग का प्लान किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि कोई बैड न्यूज़ नहीं आना चाहिए, जैसे युद्ध की, तो बाकी कोई सब चीज़ें ठीक रहेगी। यहाँ से भी आपको दिख सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर लाइन ड्रा करें तो वापस से इस पर सपोर्ट लेते हुए इस तरह से मार्केट यहाँ से जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अभी हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज को आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ से पहली बार में ब्रेक कर रहा है तो इसका कोई ज़्यादा कोई मीन नहीं होता है। दूसरी बार में जब ब्रेक करेगा तब जाके आप यहाँ से प्लान सेल का सोच सकते हो। अदरवाइज यहाँ से क्या होगा, एक थोड़ा सा ऊपर की साइड में ओपनिंग दे देगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो एसएल हंटिंग से तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि अभी हमारे पास में अगर हम बात करें जो पिछले वाले एसएल है, तो ये पिछले वाले एसएल है, आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट को टच कर दिया है मार्केट। यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है आगे, क्योंकि यहाँ से कि सुपर रजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इससे अगर आगे नहीं जाना तो इस तरह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और फिर यहाँ तक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनती जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से मोमेंटम दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आई हुई तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना अगर रखेंगे तो क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो देखो हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए होती है सबसे ज़्यादा, कि उसके लिए कोई तालियां बजाए, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। तो ये एक लाइक है जो आपको मेरे को मोटिवेट कर सकता है, तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप और भी चीज़ आगे कर सकते हैं, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपको भी पता है कि हमारा प्रेडिक्शन कैसा है, लगातार आप देख रहे होंगे 1 महीने से। अगर हम लास्ट 4 दिन का भी देखें तो आपको प्रेडिक्शन के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।